हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है फॉर्म वैलिडेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैश मैसेज। बिल्कुल, लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था HTML फॉर्म। उस फॉर्म में हमारे पास थे कुछ इनपुट फील्ड्स जिनको यूज़ करके हमने क्रिएट किया था डेटाबेस रिकॉर्ड्स। अब उसी क्लास के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और ऐड करेंगे टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज फॉर्म वैलिडेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैश मैसेज। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर इस वीडियो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं ब्राउज़र पे। तो हम देख पाएंगे इसी फॉर्म को मैंने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, दैट इज एड मैनेजर। इस फॉर्म में हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं जैसे कि नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड पासवर्ड। इस फॉर्म को अगर हम फिल करें, सबमिट पे क्लिक करें तो सक्सेसफुल तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं मैनेजर्स। चलिए क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट मैं पास करने वाला हूँ टेस्ट मैनेजर 1 @gmail.com, डेजिग्नेशन SEO एंड पासवर्ड is from 1 to 6. क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो हम देख पाएंगे मैनेजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। रीलोड करते हैं, गो टू मैनेजर्स टेबल, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम देख पाएंगे हमारा वो रिकॉर्ड सक्सेसफुल तरीके से क्रिएट हो चुका है। बट फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखें तो आफ्टर सक्सेस या बोल सकते हैं आफ्टर सेव जो हमारे पास मैसेज है, दिस इज डिस्टॉर्टेड। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, इस मैसेज को थोड़ा लेआउट देंगे ताकि ये थोड़ा बेहतर तरीके से दिखे। तो इसे प्रॉपर तरीके से लेआउट देने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैप अलर्ट। कहने का मतलब है ये जो सिंपल मैसेज है इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं कुछ इस फॉर्मेट में। जैसा कि हम जानते हैं इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया था बूटस्ट्रैप फॉर्म कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियसली हमारे पास है बूटस्ट्रैप की CDN लाइब्रेरीज। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हम चलेंगे इसके HTML कोड में, इसे कॉपी कर लेते हैं। चलेंगे एडिटर में, ऐप, व्यूज़, add-manager.php और यहाँ पर जो सक्सेस ब्लॉक हमें डिस्प्ले करना है, मान लेते हैं दिस विल बी आफ्टर दिस एड मैनेजर लेबल। तो यहाँ पर उस कॉपी किए गए डिव को मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे सक्सेस मीन्स हमारे पास एक स्टैटिक मैसेज है। अब करना क्या है, जो डायनामिक तरीके से हमारे पास जो मैसेज था दैट इज मैनेजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसे डिस्प्ले करना है अपने इस ब्लॉक के अंदर। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, मीन्स मैनेजर कंट्रोलर, ये हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। तो यहाँ पर सब कुछ सेव करने के बाद हमारे पास एक स्टैटिक मैसेज है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं यूज़ करने वाला हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन हेल्पर। तो फर्स्ट हमने क्रिएट किया एक सेशन ऑब्जेक्ट। देख पाएंगे सेशन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया सेशन हेल्पर फंक्शन। अब यहाँ इस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर लेंगे। इस कॉपी करने के बाद अब हम कॉल करने वाले एक मेथड को दैट इज set flash data। अब यहाँ पर हम फर्स्ट पास करेंगे की वैल्यू एंड दैट इज लेट्स से सक्सेस। इसके बाद होने वाला है एक मैसेज। अगर हम इसी मैसेज को कॉपी कर लें दैट इज मैनेजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सिंटैक्स को समझते हैं, कमेंट कर दें फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया एक सेशन ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हमने कॉल किया एक मेथड, जिस मेथड के अंदर हमने पास किया की एंड वैल्यू। तो कहने का मतलब है इस वैल्यू को हमें रिट्राइव करना है अपने लेआउट फाइल पे। तो इसे रिट्राइव करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस की वैल्यू को। अब यहाँ पर अब हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीडायरेक्ट। सो रिटर्न रीडायरेक्ट और यहाँ यूज़ करने वाला हूँ मैं टू, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बेस URL फंक्शन, पैरेंथेसिस, सिंगल कोट्स। चलते हैं routes.php। तो यहाँ पर जो राउट हमने यूज़ किया था अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ हमने किया डेटा को रिट्राइव किया, मीन्स फॉर्म डेटा को रिसीव किया, ऑब्जेक्ट बनाया, सेव किया, सक्सेसफुली सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक मैसेज स्टोर किया एंड फाइनली हम रिडायरेक्ट कर गए अपने उसी URL पे। सो आफ्टर रिडायरेक्शन अब हमें एक्सेस करना अपने इस वैल्यू को। एक्सेस करने के लिए चलते हैं अपने इस लेआउट फाइल पे और यहाँ पर हम क्या करें, अपने इस div के पहले एक कंडीशन यूज़ करने वाले हैं। सो PHP इफ, यहाँ यूज़ करने वाला हूँ मैं सेशन हेल्पर फंक्शन। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे गेट, यहाँ पर उस की को गेट करेंगे सक्सेस के नाम से जिसके अंदर हमने स्टोर किया अपने वैल्यू को। अगर वो वैल्यू इस की के अंदर स्टोर्ड है, इसका मतलब हम इस div को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर,
पेस्ट कर देंगे एंड पेस्ट करने के बाद ये जो स्टैटिक मैसेज है हम इसे रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो मैसेज इस की के अंदर स्टोर्ड है अब हम उसे डिस्प्ले कर देंगे। तो सिंपली php echo एंड मैसेज सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे वो हमारा div अभी विजिबल नहीं है क्योंकि कोई मैसेज स्टोर नहीं है। क्रिएट कर लेते हैं testmanager2 designation web developer, password is from 1 to 6, click on submit तो हम देख सकते हैं मैनेजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलते हैं टेबल के अंदर, रीलोड करेंगे तो सक्सेसफुली वो डेटा स्टोर हो चुका है। सो इस वीडियो का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इट इज ऑल अबाउट टू क्रिएट अ प्रॉपर लेआउट ऑफ मैसेज, तो हमने वो कर लिया है। अब यहाँ फ्रेंड्स सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ जो फॉर्म है अगर हम क्लिक करें सबमिट विदाउट एनी वैल्यू तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेड है दैट इज HTML फॉर्म वैलिडेशन। तो इस HTML5 का जो डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन है उसे हम रिमूव करके अब हम ऐड करने वाले हैं jQuery के वैलिडेशंस को। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउज़र पे, सर्च करेंगे validate.mean.js तो हमारे पास फर्स्ट लिंक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ लेआउट इस तरीके से है। यहाँ से इस फर्स्ट लिंक को हम कॉपी करेंगे, चलते हैं लेआउट फाइल में, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर बिफोर क्लोजिंग दिस बॉडी हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये एक सीरियल लिंक है सो मैं यूज़ करने वाला हूँ स्क्रिप्ट टैग src एट्रीब्यूट और इसके अंदर हम इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। अब ये क्या है, इस jQuery प्लगइन फाइल जिसे हम यूज़ करने वाले हैं टू इम्प्लीमेंट क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन। अभी जो वैलिडेशन इम्प्लीमेंटेड अगर हम कहें तो वो HTML5 का रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है जो सिंपलेस्ट तरीके से वर्क कर रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे चेंज करके थोड़ा प्रोफेशनल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस jQuery प्लगइन फाइल। तो उसके लिए फर्स्ट हम जाएंगे इस फॉर्म टैग के अंदर, एक ID देने वाले हैं। सो ID इक्वल्स टू frm@manager। इस ID को स्पेसिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट हमें करना है वो ये कि जो भी इनपुट फील्ड्स जो हमारे रिक्वायर्ड हैं इस फॉर्म के अंदर उनके अंदर ऐड करना है इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को। तो यहाँ हम देख पाएंगे हमारे सारे फील्ड में रिक्वायर्ड एडेड हैं। अगर हम इसे रिमूव कर दें, मान लेते हैं हमारे पास ये तीन ही रिक्वायर्ड हैं। ऐड करने के बाद चलेंगे इस कोड के नीचे और यहाँ मैं यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट टैग सो फंक्शन के नीचे अब हम ऐड करने वाले हैं अपने ID को दैट इज फॉर्म ID डॉट वैलिडेट मैथड। सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउज़र पे, यहाँ रीलोड कर लेते हैं Ctrl F5। अब यहाँ फ्रेंड्स विदाउट एनी वैल्यू हम क्लिक करेंगे सबमिट तो हम देख पाएंगे दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट HTML5 का जो एट्रीब्यूट था अब वो ना होकर हमारे पास एक बेहतर वैलिडेशन है एंड दिस इज अचीव्ड यूजिंग अ jQuery प्लगइन। अब यहाँ क्या करना है नेक्स्ट, इसके कलर को चेंज करना है, ये रेड कलर में होना चाहिए। तो इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म है, इसकी ID के बेसिस पे अगर हम इस एरर को इंस्पेक्ट करें तो हमारे पास एक लेबल टैग है जिसके अंदर क्लास एरर है। तो हम क्या करेंगे, इस ID को कॉपी कर लेते हैं, फॉर्म ID टॉप पे जाएंगे और यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर फॉर्म की ID, उसके बाद इसके अंदर हम जाएंगे लेबल के अंदर और उसके अंदर हमारे पास है क्लास एरर सो कलर इक्वल्स टू रेड। सेव करने के बाद रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद क्लिक करेंगे सबमिट तो हम देख पाएंगे नाउ दिस टाइम इट इज़ मच बेटर। तो यहाँ फ्रेंड्स रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमने ऐड किया था केवल ओनली फॉर दीज फील्ड्स सो वी आर गेटिंग दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया था। सो फाइनली यहाँ हमने देखा ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। फर्स्ट हमने इंप्लीमेंट किया ऑल अबाउट कन्फर्मेशन, आफ्टर सक्सेस हमने कन्फर्मेशन को सेट किया यूजिंग दिस बूटस्ट्रैप अलर्ट एंड सेकंड इंप्लीमेंट किया ऑल अबाउट फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग अ jQuery प्लगइन फाइल। सो फाइनली अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट को और इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को तो हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्म है। उस फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स हैं जहां हमने इंप्लीमेंट किया है फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग jQuery प्लगइन, साथ ही साथ डेटाबेस के टेबल में भी सेव किया है और आफ्टर सेव हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज है यूजिंग अ बूटस्ट्रैप अलर्ट। सो आई होप इस वीडियो और पिछले वीडियो को इंक्लूड करके देखा जाए तो हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीख लिया है दैट हाउ टू सबमिट अ फॉर्म डेटा इनसाइड डेटाबेस। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।